वॉइस में होना समझा जाता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। Form of the verb which so if the subject is a given sentence उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। How many types of voice? There are two types of voice. Number 1. Active voice. Number 2. Passive voice. अब एक्टिव वॉइस का मैंने हिंदी याद करवाया था कि एक्टिव वॉइस कहते किसको है। तो एक्टिव वॉइस कहते किसको है? नीतीश खड़ा होकर के सुनाएगा अकेले। यदि किसी वाक्य का कर्ता किसी बैठ जाइए, चले खड़ा होकर रन चलिए, बैठ जाइए, खड़ा होइए, कोई बात नहीं, आपको लास्ट में मौका दिया जाएगा। प्रदीप खड़ा होंगे। बोलिए, एक्टिव की डेफिनेशन दीजिए। प्रदीप बताएंगे, बैठ जाइए। करण, छोटा करण से हम उम्मीद करते हैं कि बता देगा। बोलिए करण। अगर आज बता दी तो मान जाएंगे तुम्हारा मस्तिष्क ठीक है, याद करने की क्षमता तुम्हारा बहुत अच्छा है। सुनाओ आज एक्टिव वॉइस का हिंदी में डेफिनेशन। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। आप बताओगे? नहीं, इसके सामने समीर कुमार हु बहु लगता है मुझे ये लड़का, देखते ही ये जवाब दे पाता है कि नहीं। बोलो। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। बैठ जाओ। अब बारी है, दोनों भाई एक साथ खड़ा होंगे। लॉकुस, ये रहा लॉकुस, और लॉकुस यहाँ पे सुनाएंगे एक्टिव वॉइस। सबसे पहले वॉइस क्या होता है सबसे पहले वो सुनाओगे, हाँ एक साथ, और उसके बाद में एक्टिव वॉइस क्या होता है वो सुनाओगे, ठीक है। तो पहले वॉइस क्या है वो बता दो। Voice is a term that is used to denote the form of the verb which so if the subject in a given sentence is the doer or receiver of the action. वेरी गुड। अब उसका बताओ, वॉइस का टाइप्स कितने होते हैं? यदि किसी टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स कितने? कितना टाइप्स होते हैं? 2 कौन कौन? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। इसके लिए नहीं मारोगे क्या? चलिए, अब ये तो इतना ही याद करवाए थे ना? इंग्लिश का डेफिनेशन भी याद करवाए थे। उतना अच्छा हमको नहीं लगता कि याद होगा। आज याद करवा देते। बैठ जाओ, अभी आधा घंटा यहाँ से। अब खड़ा होगा अंजलि। व्हाट इज वॉइस? Voice is a term that is used to denote the form of the verb which so if the subject in a given sentence is the doer or receiver of the action. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस? Voice. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ There are वॉइस? two types of voice. बोलो वॉइस का टाइप्स दोनों बोलो। Active voice, passive voice. एक्टिव वॉइस का हिंदी में डेफिनेशन दो है, साथ रहो। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन हो उसे एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। गड़बड़ा गया थोड़ा सा। बैठ जाओ, खड़ा हो। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन दो। ये तो गड़बड़ा गई बिछाड़ी, तुम बताओ सही सही। Active voice. हाँ, मैंने याद करवाया था, कल आई थी ना? तो बोलो बोलो उसका डेफिनेशन।
बोलो। एक्टिव वॉइस वो वाला। निशी खड़ा हो। तुम बोलो तो एक्टिव वॉइस। यदि किसी वाक्य कर्ता क्रिया का संपादन हो रहा है गड़बड़ा क्यों गए? जैसे तुम खड़ा हो बोलो। यदि किसी वाक्य कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ताली मारो। बैठ जाओ सभी बैठ जाओ। अब यहाँ से खड़ा होगा नीतीश कुमार। खड़ा होइए। इधर देखिए, इधर ब्रदर के मीनिंग बोलिए। सिस्टर। अंकल। चाचा। चाऊ। चाचू। चाऊ था। अच्छा तुम बोलो बेटा के मीनिंग। हल्ला नहीं करो, शांत हो जाओ। बेटी। फिर से। ठीक है। पढ़ना के मीनिंग बोलो। पढ़ना ट्रांसलेशन में क्या पूछ रहे हैं? पढ़ना। वो पढ़ रहा है नहीं होता है, तो ट्रांसलेशन में जो होता है ना पढ़ना। पढ़ना के मीनिंग बोलो। खाना का मीनिंग बोलो। बैठ जाओ। साहिल ABCD सुनाओ। L बहुत गलत बात है। इतना बड़ा हो गया अभी तक तुमको ABCD नहीं आ रहा है। कितना बार तुमको हम सिखाए। बैठ जाओ। बैठ डाल। खड़ा हो। गाना तो तुम गाए नहीं, कम से कम एक्टिव वॉइस क्या होता है और वॉइस क्या होता है उसके बारे में शुरू से जितना हम पढ़ा ना अभी तक याद करवाया वो सारा के सारा बोल दो। तो मैं एक भी कुछ नहीं बोलने वाला। जितना अभी तक तुमको पढ़ा दिया सारा के सारा बोलोगे। Subject in a given sentence is the doer or receiver of the action. How many types of voice? There are two types of voice: active voice, passive voice. Active voice के हिंदी। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। A verb is said to be in the active voice. ये वाला अच्छा से याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम आज याद करवाते ये वाला। चलो नीतीश खड़ा हो। हाँ एक्टिव वॉइस का हिंदी बोलो। तो बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। सबसे पहला बच्चा जो गड़बड़ाया था ये बच्चा देखते हैं कब याद कर लिया कि नहीं। बोलो। कस के बोलो। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ताली मारो। बैठ जाओ। चलो करण खड़ा होंगे। दूसरा बच्चा ये गड़बड़ाया था। यदि किसी वाक्य कर्ता क्रिया का संपादन करता है उस वाक्य में एक्टिव वॉइस में अभी भी याद नहीं कर पाया अच्छे से। हम तो याद करवा दिए थे कल नहीं परसों नहीं, कल ही याद करवाया था। बैठ जाओ। अरे खड़ा हो स्मित। अरे बाप रे, छोटा बम बड़ा धमाका, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। चलो तुम शुरू से अंत तक जितना भी सिखाए सारा का सारा बोलोगे।
which so if the subject in a given sentence is the doer or receiver of the action. Okay. How many types of verbs? There are 2 types of verbs. एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब. एक्टिव वर्ब क्या हिंदी? यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वर्ब में होना समझा जाता है. ताली. बैठ जाओ.